हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप सेपरेशन में चले हुए हैं या जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 18 से लेकर 25 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए। कैंसर की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए, चलिए। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता उनको बर्डन लगने लग गया था, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में मतलब रिश्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति में रिश्ता गया है, डाइवोर्स की स्थिति में हुआ है। तो इसीलिए उन्हें जो है ये रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे। तो काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में थे। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्होंने सोचा है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते को बोझ नहीं समझेंगे, बर्डन नहीं समझेंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, ताकि या चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें या एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्हें बर्डन या बोझ लग रही थी, वही उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, हेल्प करें। तो अचानक से उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा है, डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और अपने लिए या अपने प्यार फैमिली के लिए वो उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन दिनों को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी। क्योंकि उनको लग रहा है कि चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है या फिर शादी से बाद के दिन है, शादी से पहले के दिन है, लव रिलेशन के समय के दिन है, तो जब क्या का भी वक्त है, जो अच्छी मेमोरीज हैं, अच्छे क्षण पल हैं, तो उन लोगों से, जो उन पुराने लोगों से, उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, इस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अगर वो उन लोगों से बातें करेंगे तो फिर से जो है एक दूसरे को माफी मिलेगी, एक दूसरे को माफ करते हुए अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। तो अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, शायद आप सोच भी ना रहे हो, आप चुप बैठे हुए हो, मौन बैठे हुए हो, शांत बैठे हुए हो, इस रिश्ते के बारे में सोच भी ना रहे हो, लेकिन अचानक से जो आपके पर्सन है वो आने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, ताकि वो रिश्ते को फिर से
चीज़ें आगे बढ़ सकें और स्टेबल हो सके। या फिर हो सकता है कि आपने अचानक से डिसाइड किया कि आप अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी चाहत क्या है, चलिए देखते हैं। द फूल, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता रहा है, चीजें अस्त व्यस्त सी हो गई हैं, तो वो सबसे पहले उनको लग रहा है कि वो लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको वो चाहते हैं आपसे कि लीप ऑफ फेथ के साथ आप आगे बढ़ें इसमें, क्योंकि जब तक इसमें रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, ताकि जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके। एक दूसरे से माफी मांगते हुए गले से लगाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। पास्ट वाली चीजों को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालते कि कैंसर ने ये किया, कैंसर के पर्सन ने ये किया, तो वाद विवाद नहीं करते, झगड़े को नहीं बढ़ाते, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, बिंदास बंदे की तरह निडर और साहसी होकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो उनको वो यूटिलाइज कर सके, उनके साथ आगे बढ़ सके। और जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, चाहे लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में होना, तो जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस भाग्य का सदुपयोग करें। इस व्हील ऑफ फॉर्चून जो उनके भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो वो चाहते हैं कि समय का को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें और आगे बढ़े, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से प्रॉब्लम्स, फिर से दिक्कतें आ सकती हैं, फिर से पहले जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या एक्शन लेंगे कैंसर के पर्सन, कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है वो आप पूरी तरह से जो है, कुछ हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। अगर नया कोई पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और मोस्ट ऑफ द केसेस और कुछ कैंसर जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं कि उन्हें दोनों से एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्हें उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। उन्हें उन चीजों को अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में नहीं रखना चाहिए जो रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर उन्हें पूरी तरह से इस सिचुएशन को बाहर निकाल दिया जाता है, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे और उन चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ता
स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसीलिए वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए उन चीजों को खत्म करते हुए जो बाधा रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें यही वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या इस गाइडेंस रहेगी। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपको कोई भी एक्शन इसमें नहीं, मतलब नहीं, अचानक से इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही दुखी हैं। चाहे आपने दुखी किया है या आपके पर्सन ने दुखी किया है, लेकिन ना तो आप इस सिचुएशन में हैं आगे बढ़ सके, ना ही आपके पर्सन इस सिचुएशन में है आगे बढ़ सके। पहले जो भी ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है, उन चीजों को खत्म कीजिए, उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लड़ाई झगड़ा खत्म कीजिए और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए जो आपको इन बाधाओं से, इन रुकावटों से, इन दिक्कतों से पूरी तरह से उबार सके। तो पहले उन चीजों को अब खत्म करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और उम्मीद रखिए, यकीन रखिए कि जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, खत्म हो जाती हैं, उजाला हो जाता है, उसी तरह से एक ना एक दिन जो है आपकी उम्मीदें भी कामयाब होंगी, यानी कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो उसी उम्मीद के साथ उन चीजों को, पहले लड़ाई झगड़े को, चाहे तू मैं हो, झगड़ा हो, विवाद हो, लेकिन खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, उठेंगे, चलेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामे फाइट्स को खत्म किया जा सकता है और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसी के साथ उन चीजों को खत्म करते हुए एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। या कह सकते हैं कि पहले जो है रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले इन लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स को खत्म कीजिए, खुद में पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि दोनों तरफ से आप टूट चुके हैं, आप भी, आपके पर्सन भी, कोई भी इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके। तो इस उसमें उम्मीद रखिए, होप रखिए और जो है ये उम्मीद रखिए कि कभी ना कभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा। तो जैसे ही चीजें, ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स खत्म हो जाता है, तो ही आप इसमें एक्शन ले सकते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सकते हैं। रिश्ते पॉजिटिव होगा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है कि अचानक से आप एक्शन लें और आगे बढ़ जाएं। भले ही आप शुरुआत कीजिए चीजों को सही करने की, लेकिन पहले उन चीजों को खत्म कीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अब देख लेते हैं जो सेगमेंट आप लोगों की डिमांड पर ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सोच लीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। कॉम्प्रोमाइज, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, चीजों को पूरी तरह से क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख करिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप जांच पड़ताल करते हैं, जांच परख करते हैं, चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर करते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं और उन चीजों के लिए समझौता करते हैं, एक दूसरे के प्रति एग्री होते हैं, तभी तब आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो पहले आपको रिश्ते में बैलेंस लाने की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति कुछ चीजों में समझौता करने की जरूरत है। तो
समझौता कीजिए और जो है बैलेंस लाइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, तभी रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।